ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु मुत्तफ़क़ुन अलैह। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बक़ियतुस सलफ़ जनाब मौलाना अशरफुल हक़ साहब रहमानी, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम आलिम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद इसाक़ साहब मदनी, जो इल्म के मैदान में अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं। समाज को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, मगरिबी बंगाल से लेकर बिहार के मदारिस तक। और हम में इस मदरसे के जनरल सेक्रेटरी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, विकास पुरुष जनाब साबिक स्पीकर आलमगीर आलम साहब, जनाब डॉक्टर रहमतुल्लाह सलफ़ी साहब नाजिम ज़िली जमियत अहले हदीस कटिहार, जनाब मौलाना असलम मदनी साहब डायरेक्टर मीर पब्लिक स्कूल, जनाब मौलाना अबू ताहिर सलफ़ी साहब, और इस जलसे के नाज़िम मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अनीस साहब और दीगर उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम। इस जामिया इस्लामिया सलफ़िया जो एक तारीख़ी इदारा है और इसके तारीख़ साज कारनामे रहे हैं, और इस इदारे के जितने भी असातिज़ा और मेंबरान हैं और यहाँ के जो फ़ारिग़ीन हैं और मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, बापर्दा माओ बहनों, आज की इस महफ़िल में इन फ़ारिग़ीन के सामने कुछ हिदायती कलिमात कहने के लिए मुझे मुकल्लफ़ किया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इनके सरों पर दस्तार फ़जीलत बांधी गई है और इनके हाथ में एक लाठी दे दी गई है। और ये दस्तार फ़जीलत एक आम पहचान है कि हमने इनको फाजिल दर्जा तक की पढ़ाई करा दी है। आपकी पढ़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यूँ कहिए कि आपको पढ़ाई के बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखने के लिए एक दरमियान का फ़ासला है जो इदारे की जानिब से आपको ये एजाज़ बख्शा जा रहा है। आप इस चीज़ को अपने लिए एजाज़ से ज़्यादा इसको ज़िम्मेदारी महसूस करें कि आज हमारे सर पे उम्मत की ज़िम्मेदारी डाल दी गई। आज हमको आलिम की पगड़ी सर में रखकर अमली दुनिया में काम करने के लिए, तालीमी मैदान में काम करने के लिए, इस्लाही मैदान में काम करने के लिए आपके हाथ में जो छड़ी दे दी गई है, इस छड़ी के ज़रिए से समाज को आप सही रास्ते की तरफ ले जाएंगे। मुस्लिम समाज को आप जैसे उलमा की बड़ी ज़रूरत है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्ना बनी इसराइल काना यसुसुहुमुल अंबिया। बनी इसराइल एक बहुत बड़ी कौम गुजरी है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी और जो तौरेत पर ईमान रखती थी। उस कौम में उलमा ही वहाँ के समाज को सियासत के मैदान में, दीन के मैदान में, इल्मी मैदान में निगरानी करते थे कौम की। काना यसुसुहुमुल अंबिया, उनको हाँक कर उलमाए किराम ले जाते थे। और आप इन्नमाल उलमा वरसतुल अंबिया, यकीनन उलमा अंबिया के वारिस हैं। उस मिशन को चलाने के जिम्मेदार आप हैं, आप उसके हकदार हैं। इस वजह से आप पर
जो जिम्मेदारी समाज को चलाने की दी गई है, इस जिम्मेदारी को कम जिम्मेदारी न समझे। यह अंबिया का मिशन है, जो मिशन आपके हवाले किया गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतारा गया, और ये कुरान चीख चीख कर कह रहा है कि समाज के अंदर जो कुछ भी बुराइयां हों, जो कुछ भी खराबियां हों, जो कुछ भी परेशानियां हों, तमाम परेशानियों का हल इल्म है। तमाम परेशानियों का हल इल्म है। आप सोच सकते हैं कि मक्का की सरजमीन में जिस वक्त कुरान उतारा गया, उस वक्त मक्का की सरजमीन में कितनी कुछ बुराइयां मौजूद थीं, कितनी परेशानियां थीं। तमाम बुराइयों और तमाम परेशानियों का हल अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िनाकारी के खिलाफ नहीं कहा, सूदखोरी के खिलाफ नहीं कहा, कत्लो गारतगरी के खिलाफ नहीं कहा, बेटियों को जिंदा दफन करने के सिलसिले में नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली चीज जो सबसे हायर एंटीबायोटिक दवा है, इससे बढ़कर समाज को सुधारने के लिए और कोई बेहतर दवा हो ही नहीं सकती। और क़ियामत तक ये दवा सबसे ज्यादा कारगर दवा है किसी भी समाज के रुख को मोड़ने के लिए, किसी भी समाज को बेहतर लाइन पे ले जाने के लिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और ये इक़रा कहकर हमने इक़रा के सबक को भुला दिया है। आज कांग्रेस के मंत्री जी सामने हैं और मैं आपके सामने एक आईना, जो मुस्लिम समाज का एक आईना रखा था, यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी के जरिए से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कि हम लोग 96% जाहिल हैं। मुस्लिम आबादी में 96% लोग जहालत में डूबे हुए हैं, सिर्फ 4% शिक्षित लोग हैं। और ये आईना दिखाने के बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, क्या हुई, लेकिन हमें कम से कम ये तो बता दिया कि हम लोग किस कदर जहालत में डूबे हुए हैं। वो कौम जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था कि साहबाए किराम ने किस तरह से 23 साल की मुद्दत में एक इनकलाब पैदा किया, एक तब्दीली पैदा कर दी, एक ऐसा इनकलाब लाया कि जिनके बारे में किसी शायर ने कहा, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो ये उलमाए किराम थे, वो साहबाए किराम उलमाए किराम थे। उन्होंने जो इल्म हासिल किया दरसगाह नबूवत से, वो इल्म बड़ा ठोस इल्म था, वो कुरान का इल्म था, वो हदीस का इल्म था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक का इल्म दिया, और उस इल्म को देकर साहबाए किराम को दुनिया में भेजा, समाज के अंदर भेजा। और आपने पढ़ा होगा अब्दुर्रहमान बिन सख्र, जिनको अबू हुरैरा कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो भूखे प्यासे, आज इल्म के मैदान में हम लोग जाते हैं कि पेट भर का खर्च तो मिलता ही है, उसके साथ साथ हमारे साथ मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आरामदेह घर होना चाहिए, बिस्तर होना चाहिए, हवादार रूम होना चाहिए, सब कुछ हम लोग चाहते हैं। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि एयर कंडीशन भी चाहिए, ये सब कुछ चाहते हैं तभी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दिन खाना नहीं मिल रहा है, कई दिन खाना नहीं मिल रहा है, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। और लोग जो उनके बारे में कहते हैं कि ये हमारा दौसी भाई है, यमनी भाई है, इसको मिर्गी की बीमारी आ गई है, मिर्गी की बीमारी आ गई। हजरत अबू हुरैरा क्या मैं समझता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैं जुबान से नहीं बोल रहा था कि मैं भूख की वजह से परेशान, भूख की वजह से मुझ पर गशी तारी हुई है। तो परेशानियों के साथ जो इल्म हासिल किया जाता है दोस्तों, वो इल्म बड़ा पुख्ता होता है, और बड़ी आसानियों के साथ अगर आप इल्म हासिल करें तो इल्म आपके पास ढंग से नहीं आ पाता है। एक जेब से दाखिल होता है इल्म और दूसरी जेब से निकल जाता है, एक कान से दाखिल होता है दूसरे कान से निकल जाता है। लिहाजा इल्म हासिल करने के रास्ते में कुछ परेशानियां होंगी ही,
लेकिन उन परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए आपको जो दर्जात जो मिलेंगे अल्लाह के यहाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सर्टिफिकेट दिया आपको, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमानदार है अल्लाह तबारक व तआला उनको बुलंद करता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके दर्जे काफ़ी बुलंद हैं। इनमें से कुछ हुफ़ाज़ किराम भी होंगे जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रा वरतक़ि फ़इन्न आखिर मौइदका मा तक़रा, पढ़ते जाओ और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, बुलंदी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, और आखिरी मंजिल में तुम्हारी तिलावत जहाँ ख़त्म होगी वही तुम्हारी मंजिल है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ही के सिलसिले में फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान का इल्म सीखता है और दूसरों को सिखाता है। हम अपने दिल में ये कमजोरी कभी ना पैदा करें कि जो अप टू डेट बाबू बनकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं वही लोग बेहतर इल्म सिखाते हैं, सीखते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हम खाक नशीनों के ठोकर पे ज़माना है। हम बोरिया नशीन, बोरिया पे बैठकर हम कुरान और हदीस का इल्म पढ़ते पढ़ाते हैं। हम लोग दुनियादार के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं। हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलंद किया है और उस बुलंदी को आप हासिल करके रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आपके दिल में कभी ये एहसास ना रहे कि कुरान का इल्म हमारे पास है, इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। बहुत लोग ये सोचते हैं भाई कुरान का इल्म ने कभी भी जनरल तालीम के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, कुरान ने कभी नहीं कहा। इस वजह से मैं कहा करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बुरा करते हैं कि मुस्लिम तलबा के एक हाथ में, एक तालिब इल्म के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। मैं जवाब देता हूं कि नहीं, ऐसी कैसी बात है। कंप्यूटर तालीम के खिलाफ ये कुरान है ही नहीं। कंप्यूटर की तालीम सीखने के लिए कुरान ने कहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, तालिब इल्म के हाथ में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में संविधान होना चाहिए। एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो दूसरे हाथ में संविधान होना चाहिए। और ये जो भारत का संविधान है, इस सिलसिले में मेरा जो अपना स्टडी है, मैं ये कहता हूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस धार्मिक किताब को सबसे ज्यादा पढ़ा होगा और उसके मुताबिक ये संविधान टैली करता है तो वो कुरान हकीम है दोस्तों। 70% संविधान कुरान हकीम के मुताबिक है। इस वजह से इसमें जो हुकूक हमारे लिखे हुए हैं उन हुकूक को जानने की ज़रूरत है। मदरसों में भी कानून का कुछ हिस्सा पढ़ाया जाना चाहिए, और जब कानून का कुछ हिस्सा आपको पढ़ाया जाएगा कि दफ़ा नंबर आर्टिकल नंबर 29 में क्या है, दफ़ा नंबर 30 में क्या है, दफ़ा नंबर 15 में क्या है, ये हमारे हुकूक की बातें की जाती हैं कि हम अपने इदारे खोल सकते हैं, हम अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ इन दफ़ात के अंदर मौजूद है दोस्तों। लेकिन हमें कुछ लोग इस अंदाज से लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मदरसा खोलने की क्या ज़रूरत है, मदरसा में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मदरसे में इस तरह से लोगों को तैयार किया जाता है जिनके दिमाग को महदूद बना दिया जाता है। नहीं, मदरसे के लोगों को महदूद नहीं बनाया जाता है। मैं आपके सामने बयान करूं कि हमारे सीमांचल के अंदर जो 3 बड़े नेता हमारे पैदा हुए हैं, मौलाना मंसूर आलम सलफ़ी साहब, वो वज़ीर रह चुके हैं हुकूमत बिहार में। उसी तरह से मौलाना शकूर सलफ़ी साहब, ये भी हुकूमत बिहार में कई मरतबा ये रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं। उसी तरह से मुबारक हुसैन साहब भी, बुनियादी तालीम इन लोगों की मदरसे में हुई थी, उसके बाद आगे चले, फिर मदरसे से 2 आदमी फारिग हुए। और इस वक्त जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं तौकीर आलम साहब, हमारे यहाँ के तौकीर आलम साहब भी जामिया सल्फिया बनारस के पढ़े हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं इनके पास माइंड बहुत ब्रॉड माइंड होता है, बोलने की सलाहियत होती है, सोचने समझने की सलाहियत होती है, ये आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ुद आपके यहाँ जो मौजूद हैं विकास मंत्री जी, ये भी मदरसे के सेक्रेटरी हैं।
मदरसे की तालीम से, इनको मोहब्बत की वजह से आज ये सेक्रेटरी हैं और आज आप मदरसे की तालीम को बढ़ावा दे रहे हैं और आपकी सरपरस्ती में पूरे राज्य के मदरसे चल रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। लिहाजा दोस्तों, आपसे मैं ज़्यादा गुफ्तगू न करते हुए बस यही कहूँगा, जो जिम्मेदारी आपको आज दी गई है, इस जिम्मेदारी को जामिया इस्लामिया सलफिया के जिम्मेदारान, अराकीन, असातिज़ा और तमाम इसके मंसूबीन आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि मदरसे की जो तालीम आपने हासिल की है, इस मदरसे में रहकर जो रोटी खाया है और यहाँ जो पढ़ाई आपने हासिल की है, इस पढ़ाई की लाज रखिएगा। समाज को बुलंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा कि इदारा का नाम हो, असातिज़ा का नाम हो, जिम्मेदार का नाम हो और आप लोग आगे बढ़ें और आप अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए चलें। जब आप रास्ते में चलें तो पता चले कि आप जामिया इस्लामिया सलफिया के तालिब इल्म नहीं, अब वहाँ के फारिग बनकर आप समाज को बेहतर रास्ते पे ले जाने की कोशिश में हैं। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी बातें यहाँ ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो इल्म किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की का इल्म हासिल करने की तौफीक दी है, आपको और हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।